अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिक सिस्टर्स। आज काफ़ी दिन बाद बल्कि 2 महीने बाद हम कोई वीडियो बना रहे हैं। पीएसएल के बाद ये हमारी पहली वीडियो है। हमने T20 सीरीज़ जो दोनों थी हमारी अफगानिस्तान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, हमने स्किप कर दी थी, जानबूझ के स्किप की, क्योंकि आई गेस ये ओडीआई का सीज़न है, ओडीआई का ईयर है, तो उसमें T20 जितने वो फालतू हैं उन पर बात करना भी उतना ही फालतू आई गेस। लेकिन फिर भी हम एक्चुअली में जो है ना T20 पे बात कर करके थक गए थे, दैट्स वाई हमने वीडियो नहीं बनाई इस पर। खैर, मूविंग टू द न्यू वीडियो, हम सबसे पहले तो मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई हम फाइनली एक सीरीज़ जीत चुके हैं अपने घर पे, बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी हमने मुश्किलें काटने के बाद, टेस्ट हारने के बाद, T20 हारने के बाद, तो हम फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम जो है ना अपना फाइनली ओडीआई सीरीज़ जो है वो जीत चुके हैं। तो ये बहुत बहुत ही एक खुशाइन बात है और बहुत अच्छे से जीते, बहुत पॉजिटिवली, बहुत मज़ेदार सी सीरीज़ हम खेलने के बाद अब जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने मज़े की और कुछ बात है, ये ओडीआई का ईयर है, उसमें हमारी टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इट डजेंट मैटर कि बी सी डी जो भी टीम थी, हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स मैटर फॉर अस। और अच्छी खासी टीम थी जो भी आई थी। खैर, और ऑब्वियसली बात है, हमारा होम सीज़न था, बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हमारी पहली ही ओडीआई सीरीज़ थी और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ओडीआई का ईयर है, वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो उस लिहाज से हमारी एक अच्छी तैयारी हो गई, हमें एक अच्छा स्क्वाड, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या क्या करना है आगे। तो इस सीरीज़ में बहुत पॉजिटिव सी, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। लिटरली आपको कोई नेगेटिव चीज़ मुझे ऐसा नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैं बड़ी ही जो है ना एक्साइटेड हूँ उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले फातिमा मसरूर साहिबा से पूछती हूँ कि उनको कैसी लगी ये सीरीज़, उनका क्या ख्याल है इस बारे में, तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए और सबसे बड़ी बात कि हम ओडीआई खेले हैं एटलीस्ट बहुत अरसे बाद। हमने न्यूजीलैंड के साथ खेली थी लेकिन वो भी हम हार गए थे सीरीज़। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ओडीआई इस वर्ल्ड कप, अब लग रहा है कि थोड़े से वर्ल्ड कप के हम थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, खेल रहे हैं। लेकिन ये कि अच्छी सीरीज़ गई हमारी, दोनों में हम देखा भी, मैच पिंडी में भी और अच्छा 2 मिनट, हम आप दोनों को दोनों से डर लग रहे होंगे क्योंकि ये हमारी वीडियो बनाने की तीसरी कोशिश है। आई डोंट नो हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम ये तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हाँ, तो मतलब अच्छी सीरीज़ गई। और सबसे बड़ी बात, मैं इस सीरीज़, ये पहली सीरीज़ थी जिसमें मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि प्लेयर्स ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कोई भी वीडियो बनाते हुए, मतलब कोई भी किसी चीज़ पर बात करते हुए। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ, मतलब कि शुक्र है यार, कोई तो हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है कि हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, गलतियाँ हैं बीच में थोड़ी थोड़ी, वो ऑब्वियसली हर जगह गलती की गुंजाइश होती है, गलती ना करने की गुंजाइश होती है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा कम करो। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ ज़्यादा है वो ये है कि हमने पॉजिटिव ज़्यादा देखी है इसमें। और अच्छी सीरीज़ गई पाकिस्तान के लिए। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी वो वाली नहीं आई थी, लेकिन आई गेस हम उस टीम को भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कुछ अच्छा वो मार्जिन दे सकते हैं। तो वाइट वॉश हम तो करने का सोच रहे थे, लेकिन वाइट वॉश तो नहीं हुआ। लेकिन चलो 4-1 भी पॉसिबल है, एक हमने गिफ्ट कर दिया उनको, मैं मानती हूँ इसलिए। हाँ, कुड भी ठीक है। और मतलब फिर उसके बाद पाकिस्तान थोड़ी सी देर के लिए नंबर 1 T20, दैट इज द मोस्ट, मैं क्यों भूल गई ये इंट्रो में, लाइक ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि हम हिस्ट्री में पहली बार ओडीआई की नंबर 1 टीम बने हैं। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। बेशक हम 48 आवर्स के लिए ही बने हैं, लेकिन हम बने हैं। इस चीज़ को सब ये लोग, ये जो मजाक बना रहे हैं कि सिर्फ 48 आवर्स के लिए, जनाब ये साथ भी बताएं उनको कि हम वो नेशन है जो लीस्ट नंबर ऑफ ओडीआईज खेले हैं। उसके साथ अगर हम नंबर 1 रैंकिंग पे आए थे ना, तो इट मीन्स कि वी हैव पोटेंशियल एंड वी हैव अ गुड टीम। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारी टीम इतनी अच्छी है कि लीस्ट नंबर ऑफ ओडीआईज खेलने के बाद हम रैंकिंग में नंबर 1 आए हैं। तो ये आई गेस हमने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद 24 ओडीआईज खेले टोटल। जी तो उसके बाद अगर हम रैंकिंग में नंबर 1 आए हैं तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एग्जैक्टली कि हमारी ओडीआई टीम एक सेटल और कोई बात नहीं, आई गेस रैंकिंग्स इतनी मैटर नहीं करती हैं। आप मैटर, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। और उसके लिए हमें वर्ल्ड कप के ईयर में बस हमें वही सोचना है कि आपने कप कैसे जीतना है वहाँ पे। तो उसको जीतने के लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, और वो उसके लिए हम काफ़ी मतलब ठीक है, सेटिस्फाइड है कि अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। अगर मतलब हमने मतलब अगर बात करें सबसे पहले अपने टॉप ऑर्डर की, तो हमारा, मुझे ठीक है T20 में हमें थोड़े से मसले हो रहे थे पहले टॉप ऑर्डर में, और टेस्ट तो खैर नहीं, लेकिन ओडीआईज का टॉप ऑर्डर हमारा एक बिल्कुल मेन हम कह सकते हैं ना, जिसमें कि हमारा जो सबसे
कंसिस्टेंट और सबसे एक मजे का हमारा, हमें कोई मसला नहीं होता ओडीआई में चेंज करने का, कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। हम नहीं चेंज कर सकते इमाम और फ़खर को कभी भी, क्योंकि हम वो ऐसे प्लेयर्स हैं, इमाम, फ़खर और बाबर तीनों, ये हम मुझे लग रहा है ऐसे हमारे पास 1-3 के वो फर्स्ट 2-3 बैट्समैन हैं जो हमें ओडीआई में वो ये कहते हैं कि कोई एक भी खड़ा रहे ना तो हमें मैच आसानी हो जाती है। अब कल यही हुआ हमारे साथ कि कल वो एक भी नहीं खड़ा था तो हम मैच हार गए। तो अब बाबर, उस दिन फ़खर का भी इंटरव्यू सुनी थी तो वो यही कह रहा था कि हमारा कोशिश ये होती है कि हम तीनों में से कोई एक खड़ा रहे तो एटलीस्ट हम मैच 45 ओवर्स तक, हम 40 तक खड़ा रहे तो मैच थोड़ा सा आगे ले जाए। और वो यही हुआ। उसमें ये होता था कि हमें थोड़ा सा हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था, लेकिन आई गेस कल हमने ये चीज़ भी देखी कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है जब प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि हमने एक तो कुछ इंक्लूजन की भी है कि कुछ ऐसे इंक्लूड किए हैं प्लेयर्स जो हमें लग रहा है कि वो बहुत अच्छा हमें दे रहे हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर हमारा स्टिल, हमने पहली गेम में देखा फ़खर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बाबर ने उसका कंट्रीब्यूट किया, इमाम जल्दी आउट हो गया, लेकिन फ़खर एंड तक गया। बिल्कुल सेकंड मैच में फ़खर बिल्कुल एंड तक गया, वो ओपनर आया है और 50 ओवर खेलने के बाद 180 आउट हो गया। most fabulous ODI innings I have seen in my life। वो भी मैंने लाइव विटनेस वो किया। ये हम बड़े लकी रेस वाले कि हमने जब हम स्टेडियम गए तो 180 हमने फ़खर की जगह विटनेस की और आई इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ODI बेस्ट इनिंग। और जब इतना बड़ा आपने टारगेट चेज करना और आप ओपनर आओ और आप फिनिश करके जाओ, वो भी नॉट आउट और विद स्ट्राइक रेट ऑफ आई गेस 126। अगर उसकी देखो, उसने पिछले मैच में क्या, मतलब इनिंग्स, उसने इंटरव्यू क्या दिया था कि उसने पिछले मैच में ये कहा था कमेंट देते हुए कि मेरी ये कोशिश होती है कि हम में से कोई एक खेले एंड तक। और वो लिटरली ही प्रूव एग्जैक्टली। उससे अगले मैच में हमने इमाम को देखा है यार, इमाम 90 तक गया, देख रही है 90 में वो मिस हो गया, आउट हो गया, लेकिन वो जब तक, यकीन करो, वो एंड तक गया ही तो हमारा स्कोर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अब देखो कि उन तीनों में से कोई ना कोई गेम को आगे लेके जा रहा है। जैसे उन्होंने ये बोला कि हम तीनों में से ये कोशिश होती है कि हम तीनों में से कोई ना कोई एटलीस्ट 40 ओवर्स तक एक को जाए। और ऐसा हुआ। पहले मैच में हमने फ़खर को देखा, दूसरे मैच में भी हमने फ़खर को देखा, तीसरे मैच में हमने इमाम को देखा, चौथे मैच में हमने बाबर को देखा और एंड वाले मैच में चूंकि वो तीनों नहीं थे, नहीं आउट हो गए थे, और इमाम था भी नहीं। मुझे लगता है इमाम स्टेप अप करना, कोई अगर ये तीनों होते तो ये कुछ ना कोई बच जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब एक मैच में मिस हो गई, लेकिन हमने देखा ना कि जहां पे हमें पूरे तीन को आपने, उन्होंने आपको गलती का एक मार्जिन भी नहीं दिया कि आपको, तीनों ने प्रूव किया चीज के वाकई वो जाते हैं एंड तक। तो टॉप ऑर्डर का हमारा उस तरह इशू नहीं है। अगर हम बैकअप ओपनर्स की बात करें कि अगर हम बैकअप में किसको लेके जाएं, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है कि अब्दुल्ला शफीक। क्यों? क्योंकि हमने अब्दुल्ला शफीक को रेड बॉल में भी देखा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है और वो इमाम के साथ वैसे भी बहुत अच्छा खेल लेता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी, अल्लाह ना करे, कोई भी तो मिसहैप हो सकता है ना, गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर कोई मसला होता है तो एटलीस्ट कोई ये, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इवन अगेंस्ट शान, अगर आप उसको बैकअप में ओपनर रख। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात गलती ये करते हैं कि उसको खिला के जब आप खिलाते हैं उसको चौथे पे, पांचवे पे, वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है ही नहीं, वो टॉप ऑर्डर में ही फिट हो सकता है, वो वहीं पे खेलेगा, नहीं तो वो खेलेगा ही नहीं। तो उसकी जगह चेंज करने से बेहतर है कि उसको आप बैकअप में रख लें, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, उसका FC रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और तो अगर आप उसको बैकअप में रख लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी अब्दुल्ला के साथ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली अब्दुल्ला, ठीक है। राइट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा वैसे तो टॉप ऑर्डर बहुत ही सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उनकी टॉप पार्टनरशिप्स की बात करें तो वो वर्ल्ड की बेस्ट पार्टनरशिप्स में आ रही है, टॉप पार्टनरशिप्स में आ रही है कि उन दोनों की इतनी अच्छी, और वो पर्सनली भी ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए एंजॉय करते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ देखिए, जब प्लेयर्स, मुझे लगता है यहाँ पे आ जाती है कि जब आपके प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं, आपके प्लेयर्स खुद एंजॉय करें एक दूसरे का, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी स्ट्रेटजी अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है एक दूसरे के साथ। जिस तरह वो, तो मैंने देखा होगा कि वो रनिंग कर रहे हैं, जिस टाइम हमने लाइव देखा है कि वो जिस तरह रनिंग कर रहे हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है, तो वो उससे पता लग रहा है कि यार दे बोथ आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, और वो जिस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। तो ये एक मेन की होती है। और वैसे भी हमारी टीम में माशाल्लाह यूनिटी वाला एलिमेंट ज़्यादा ही है, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन अच्छी है इन सारों की। और इस लिहाज से हमारा टॉप ऑर्डर इस वर्ल्ड कप के लिए क्या, मुझे लगता है दी बेस्ट, बिल्कुल है, दी बेस्ट। आई एम 100% सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली। और हमारा जो मेन प्रॉब्लम रहा है वो यूजुअली मिडिल ऑर्डर है, लेकिन हम पता नहीं कितने सालों से रो रहे हैं मिडिल ऑर्डर, हर फॉर्मेट में, टेस्ट में रो रहे, T20 में रो रहे, मिडिल ऑर्डर। लेकिन इन सीरीज ने ना हमें
बहुत कुछ बहुत अच्छा एक वो दिया है। सबसे वही पहले बात मैं कर रही थी कि पहले वाली बात की इस सीरीज में मुझे कोई नेगेटिव चीज एग्जैक्टली नहीं, पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा फील्डिंग इज द वर्स्ट, मुझे पता है। वो हमेशा से हमारा मसला है फातिमा यार, लेकिन हम क्रूशियल मैच यार ये हमें कॉस्ट करेगी आगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमेशा से हमें किए हैं कॉस्ट। हमें नॉकआउट्स में हमें आज तक अपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं भूलता, हमें आज तक अपना वर्ल्ड कप का वो जो मैचेस हैं वो हमें नहीं भूलते, हमें अपना एशिया कप के वो फाइनल नहीं भूलता। क्यों? और वजह क्या है कि हमने कैचेस ड्रॉप की, हमारी फील्डिंग मिस्टेक्स। ये हमेशा से वर्स्ट, आई डोंट नो क्या रीजन है मुझे इसके पीछे, लेकिन वर्स्ट। लेकिन चलो हम मिडिल ऑर्डर की तरफ आए तो मुझे ऐसा लगता था कि शुरू से हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस सीरीज में भी हमने बहुत अच्छा देखा। रिजवान हमारा एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। मैं तो उसको T20 में भी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेरे कुछ तहफ्फुज़ात हैं उससे T20 में, लेकिन इन ODIs में उसको हर सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ इन द मिडल ऑर्डर। सबसे बड़ी बात कि वो स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छी कर लेते हैं, नो डाउट। उसको ये वो आके आपको वो जैसी गेम में अगर जैसी गेम कोई दूसरा छोटी गया ना उसको वहीं से स्टार्ट लेगा, वो शुरू फौरन से एक्सेलरेट करेगा, गेम स्लो नहीं करता एग्जैक्टली। हमने देखा ये बात, हमने देखा। चलो फर्स्ट मैच में भी उसने यही काम किया, सेकंड मैच में फखर के साथ जो एंड पे आके उसने इवन दो जब हम मतलब वो खेला 5वें नंबर पे दोनों मैचेस में, लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो ही सेड कि आई एम नॉट हैप्पी विद द नंबर 5, लाइक मैं नहीं खेलना चाहता, लेकिन चूंकि कैप्टन कोच मुझे कह रहे हैं तो मैं खेलूंगा। लेकिन अगर हम उसके नोटिस करें तो नंबर 5 पे जितना अच्छा वो खेला है ना, तो वो नंबर एग्जैक्टली मैं खुद प्रेफर करती हूँ उसको कि वो नंबर 5, क्योंकि नंबर 5 हमने सेकंड गेम में भी देखा। सेकंड गेम में उसने 42 रन बनाए, 34 रन बनाए 29 बॉल्स पे, और दूसरे दिन उसने 50 करके विनिंग रन्स भी उसने बनाए, याद है ना। और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कि मतलब कमाल कर गया फखर के साथ वो, ठीक है। जहां पे हमें थोड़ी सी लग रहा है इवन हम मैच फंस गई है, हमें लगा गेम फंस गई जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो बाबर के आउट होने के बाद जब अब्दुल्ला आया था तो ठीक था, लेकिन अब्दुल्ला आउट हुआ तो हमें टेंशन होने लग गई कि ये रिजवान ही है जो करेगा, क्योंकि इसके बाद गेम मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्कोर काफी ज्यादा रहता था उस टाइम। तो सारा बात यह है कि रिजवान इज द मोस्ट रिलायबल ODI प्लेयर फॉर अस। उसकी कीपिंग की तो बात ही अलग है ना, कीपिंग की तो वो मास्टर है, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर में भी नंबर 5 पे, मैं 4 पे उसको नहीं सजेस्ट करती, मैं कहती 5 पे खेले। 4 के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट सलमान अली आगा को सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब से वो प्लेयर हमारी टीम में आया है, या वो जब उसने रेड बॉल में परफॉर्म किया है, रेड बॉल पे बड़े लोग उससे क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उसको क्यों डाल दिया, कोई और प्लेयर आ सकता था उसको, लेकिन उसने दिखाया कि वो मिडिल ऑर्डर में रेड बॉल में उसने हर इंग्लैंड वाली सीरीज में, उसने न्यूजीलैंड वाली सीरीज में मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करके दिखाया है, और कितना कंसिस्टेंटली। वो तो मैं उसकी याद है सेंचुरी उसने जहाँ पे मारी थी, वो नेदरलैंड नहीं उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने कितनी और कितना तेज खेल के। अब ODIs में जो वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला था, जिसने उसको थर्ड में 50 की छक्का मार के लास्ट बॉल पे, तो वहां से वो कितना तेज, और उसने यही किया। फर्स्ट गेम का नहीं, मुझे फर्स्ट नहीं थर्ड गेम में जो कराची में पहला मैच, वो 3rd, 4 और 5th दोनों गेम्स, पहली 2-3 में तो इतना उसके बारी नहीं आई, एक में वो चला नहीं, लेकिन बाकी 2 में उसकी बारी नहीं। लेकिन जो लास्ट 3 गेम्स थी उसमें वो कमाल, एक में 34, एक में भी 50+, दूसरे में भी 50, कल भी 57 वो बना गया 57 बॉल्स पे। स्ट्राइक रेट इंतहाई अच्छा, 100 से ऊपर, और इनिंग फौरन एक्सेलरेट करता है, फौरन स्ट्राइक रोटेट। और पाकिस्तान में बहुत रेयर ये चीज है कि कोई भी प्लेयर इतना अच्छा स्पिन को हिट कर रहा है, एंड ही इज वन ऑफ देम, कि वो कितने मजे से आराम से वो खेल रहा है उसको। तो इट मींस कि ही इज द वेरी रिलायबल बैट्समैन फॉर नंबर 4। बहुत डिबेट चलती है, उसको अक्सर नंबर 6 पे बुला रहे थे, लेकिन क्योंकि वो स्पिन का भी फैक्टर आ जाता है, तो मुझे लगता है वो नंबर 4 पे ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, आप पहले भेजो बाबर को, पहले भेजो आप फखर और इमाम को, फिर भेजो बाबर को, और बाबर के बाद आप आगा सलमान को, और उसके बाद रिजवान को ट्राई करो। ये मुझे लगता है कि हमारा टॉप ऑर्डर ऐसे बिल्ड हो तो अच्छा, मुझे पर्सनली नंबर 4 का ये लगता है। उसके बाद हमारा आ जाता है शादाब, इफ्तिखार, मोहम्मद हारिस, नवाज। ये बहुत बड़ी डिबेट है इन चारों में, ठीक है। इन चारों में डिबेट इसलिए भी है क्योंकि हमें बॉलिंग का भी आगे सीन चाहिए, और हमें स्पिन का भी वो चाहिए, और हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 6 पे खिला दें, अगर
इफ्तिखार, क्योंकि हम इफ्तिखार को नहीं छोड़ सकते। no doubt। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया ना, 2 ही गेम्स और बनी और इवन दोनों गेम्स अभी पिछले कुछ दिनों से वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। हिमाली अच्छी बात है कि वो वर्ल्ड कप में क्रूशियल टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, और व्हिच इज वेरी वेरी मैं इंपॉर्टेंट। एक बात पे हैरान हूँ कि लोग बड़े डरते हैं कि भाई, हम बड़े डरते हैं कि भाई आप स्पिन को पता नहीं कैसे करेगा। वो बंदा प्रेशर सिचुएशन में हर चीज के लिए स्टेप अप करता है। वो उसके स्पिन के रिकॉर्ड इस ईयर में ज्यादा अच्छे हैं बाहर पिछले से। तो और उसने कल भी 72 बॉल्स पे उसने 94 रन बनाए हैं। और अगर वो एंड तक वो अगर उसके साथ कोई खड़ा रहता तो वो लिटरली सेंचुरी करके वो मैच भी फिनिश करने की कोशिश करता। कहाँ से वो लेकर आया है? पता नहीं 50 से ज्यादा 120 नहीं स्कोर 150 से क्या कितना ज्यादा रहता था, और वो वहां से पीछे लेकर आया है। ऐसा ही है। तो मतलब फखर हम इफ्तिखार को नहीं छोड़ सकते। तो हमारा नंबर 6 इफ्तिखार ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप शादाब को रखेंगे या आप नवाज को रखेंगे या आप वसीम क्या नाम है उसका, उसामा मीर को रखेंगे। अब इन तीनों में से ऑब्वियसली हमें कोई 2 स्पिन के चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत, शादाब को तो हम नहीं मिस कर सकते। शादाब इज और मेन प्लेयर, हमारा वाइस कैप्टन भी है शायद वो, तो हम उसको तो मिस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है नवाज और उसामा में कोई एक होगा कि जो बीच में आएगा और वो लगेगा। उसके बाद तो मुझे लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी उस तरह मुश्किल नहीं है। हम इंशाल्लाह कर लेंगे करा। तो उसामा मीर भी अच्छा खासा पावर, अगर आप उसकी कल वाली जो इवन आप पीएसएल में उसका परफॉर्मेंस देखो विद द बैट। हाँ, आप फाइनल में आई गेस वो था, तो उसने एंड पे आसिफ अफरीदी के साथ नहीं वो नहीं था, वो खुशदिल था। लेकिन ये कि खुशदिल शाह था। लेकिन उसामा मीर नहीं, उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया है। वो जिस मैच में वो हार गए थे, किसके अगेंस्ट था, इस्लामाबाद के अगेंस्ट था, दिन का कोई मैच था मुझे याद है उसमें वो समय, लेकिन वो हार गया था। लेकिन इवन इन ओडीआई सीरीज में भी हाँ लास्ट कल वाले मैच में कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया। तो बॉलिंग तो खैर उसकी है ही बहुत अच्छी, उसने क्या कमाल की जो सेकंड लास्ट गेम उसने खेली थी उसमें कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया। तो उसको भी हम, और मुझे लगता है कि अगर हम किसी को भी कंसीडर करेंगे इन दोनों के बाद तो वो उसामा मीर होगा, राइट। तो हमारा मिडिल ऑर्डर का उतना इशू अब नहीं रहा, हम एक अच्छी उससे जा रहे हैं। कल हमने जो देखा वो कि हमारे अगर हमारे टॉप ऑर्डर के एक बैट्समैन आउट हो गए तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो स्कोर जो हम 100 से रन से हारने वाले थे वो हम 50 रन से हारे। वो रीज़न यही है कि हमारे जो है ना सेटल कर लिया था हमारे मिडिल ऑर्डर ने। तो वो एक सिचुएशन जो हमारे लिए हमें लगता था हमेशा परेशानी होती है कि हमारा मिडिल ऑर्डर पता नहीं क्या करेगा। तो ये एक परेशानी हमारे सर से उतर चुकी है कि हमारा मिडिल ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो ये हमारा जो है ना मिडिल ऑर्डर काफ़ी सेटल चल रहा है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप पे या टेल एंडर जो आप कह लो। पहले बॉलिंग को देख लेने के पेसर्स के पास हमारे पास पेस का क्या ऑप्शंस है। फिर हमारे पेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे टॉप जो 3 हैं वो मुझे लगता है वही 3 जाएंगे मेन लाइनअप में, क्योंकि शाहीन, हारिस और नसीम, इनके बगैर तो क्योंकि हमने देखा इस सीरीज में हारिस वाज एक्सेप्शनली हुआ है, ठीक है। न्यू बॉल में भी बहुत अच्छा है और डेथ बॉलिंग में भी। नसीम शाह की तो मैं कहती हूँ एंड है। नसीम शाह इज द ओनली बॉलर आफ्टर शाहीन जो तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो शाहीन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन 2 ओडीआई जी। और पिंडी की पिच पे जहाँ सबको मार पड़ी थी माशाल्लाह साहब 10 ओवरों में 20 ओवरों में सिर्फ 3 बाउंड्रीज उसने कंसीड की हैं 2 दिन। तो यहाँ से आप उस बच्चे की मतलब लाइक वो अंदाजा लगाएं कि यार वो बॉलिंग करता है ना हर बॉल में, मतलब सारे हैरान हो जाते क्या हुआ, ये क्या उसकी इकोनॉमी चल रही है, क्या पेस है, क्या लाइन लेंथ है बच्चे की, बहुत कमाल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सबसे मेन प्लेयर है वो शाहीन इंजरी के बाद कम बैक किया तो न्यू बॉल के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो डेथ में बहुत अच्छा है, वो न्यू बॉल के साथ भी बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है आप इतने बड़ी जब इंजरी के बाद और अब आई गेस वो पहली दफ़ा ओडीआई खेल रहा है तो हो जाते हैं ये मिसहैप, कुछ भी ऐसा नहीं होता। बट स्टिल ही इज ब्रिलियंट। हम नहीं कह सकते कि वो पहले ओवर में उस तरह आपकी विकेट नहीं उखाड़ा, लेकिन अगर आप उसकी डेथ बॉलिंग की देखो ना तो कल कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया। लाइक पाकिस्तान की पूरी आप डेथ बॉलिंग देखो, मतलब तो पहले बताई थी कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि 5 हमारे जो मैचेस हैं 5 मैचेस में जहाँ पे न्यूजीलैंड पहले ही खेल रहा है वो बहुत तेज खेल रहा है। इवन बाद में भी बहुत तेज खेला है कि मुझे लग रहा था कि बात ना यार ये तो मतलब लाइक तेज खेल जाएंगे अब तो ज़्यादा। और वहीं हमारी बेशक उनकी शुरू में विकेटें नहीं गिरी हुई, 2 आउट होके वो कोई 150 पे पहुंच गए, लेकिन हमारी डेथ बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त इतनी कमाल की रही है कि 300 का स्कोर जो है ना वो मतलब जहाँ गया भी है वो बड़ी
बड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के बाद गया है। ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह डेथ बॉलिंग बहुत 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 ब्रिलियंट थी इन सीरीज में, और आई होप कि ये आगे भी इसी तरह रहेगी इंशाल्लाह। फिर हमारे जब स्पिनर्स की हम बात करें, हमारे जो बैकअप में अगर हम बॉलर्स की बात करें तो हमारे पास वसीम जूनियर है। मैं कहती हूँ वसीम जूनियर से अच्छा तो कोई है ही नहीं, और जितना अच्छा उसने परफॉर्म किया इस सीरीज में तो मजा आया उसको देख के। मैं तो सब मूवमेंट में कंफ्यूज रहती हूँ यार किन तीन को लेके जाए, बेचारों को तो ज्यादा नहीं लगेगी किसी का, एक साथ ही सारे फॉर्म में लगे हुए। नहीं माशाल्लाह अच्छी बात है। और आई होप सो कि ये, क्योंकि हमने वसीम जूनियर को ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया था एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ही हैड, राइट। आज मुझे कभी वो भूलेगा नहीं, फोर्थ पेसर यार सही बात, वो इंडिया वाली गेम में हमने मिस्टेक की, और नहीं उसके बाद उसने जो जिम्बाब्वे वाला मैच भी उसने बहुत अच्छा खेला था। वही मैं कह रही हूँ ना, साउथ अफ्रीका वाला उसने मैच, मैं छोड़ो मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो बहुत, मतलब मैं वसीम जूनियर की बिग फैन हूँ। लेकिन इन सीरीज में अगर आप देखें तो बंदा, वो तो फील्डर भी बहुत अच्छा है। वो जो कैच यार वो फील्डर इसलिए भी अच्छा है, वो मुझे याद है वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाले मैच में फील्डिंग कर रहा था, और बवूमा का कैच था या डेविड मिलर का, आई डोंट नो, बारिश के बाद की बात है कि वो जब कैच कर रहा है तो वो, मुझे उसकी बात ये, वो इतना मुश्किल कैच है कि वो पीछे जाते हुए कैच कर रहा है, और करके उसने एक इशारा कर रहा है और वहां से यूं कर रहा है कि रुक जाओ मैं कैच कर रहा हूँ, और उसने जब कैच किया और बहुत, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा फील्डर है। बॉलर तो खैर वो है ही बहुत अच्छा, मैं उसको बहुत ज्यादा रेट करती हूँ उसको। T20s में नहीं, PSL में चलता, लेकिन नेशनल टीम में ही इज हारिस रऊफ दूसरा, इधर उधर नहीं परफॉर्म कर रहा, मैं नेशनल टीम में लाहौर कलंदर का मेन बॉलर है, मेन नॉकआउट्स में चल जाता है, लेकिन पहले नहीं, जो नेशनल टीम है ना, फाइनल में बहुत गुड पड़ी थी। हाँ ये तो ऑलमोस्ट किया जाता है, लेकिन जो वो परफॉर्म करता है ना उसमें नेशनल टीम में, वो उसकी ब्रिलियंस की बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि हम बहुत मजे का वो, तो उसके बाद अगर हम अपनी स्पिन की तरफ आए तो एहसानुल्लाह इज आल्सो वेरी ग्रेट। एक ही मैच हमें दिया, ठीक है, और वो भी पिंडी की पिच पे, जालिम इंसानों, आपने उसको दे दिया, तुमने डेब्यू करा दिया, तो बेचारे का आना ही था, वो मार पड़नी थी, लेकिन स्टिल ही वाज गुड। कोई इतनी बुरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसका अच्छा खासा अच्छा स्पेल गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अपने उसकी, क्या कहते हैं, स्पिन की, स्पिन का वही बात आती है ना कि आप शादाब को रखेंगे, नवाज, वही बात है, अगर आपने अपनी बैटिंग देखनी है, बैटिंग देख के हम स्पिन को देखेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पास आगा सलमान भी एक स्पिनर है, इफ्तिखार अहमद को डालेंगे तो वो भी हमें देगा स्पिन ऑप्शंस, तो हम इसलिए ज़रा, इफ्तिखार अहमद कई जगहों पे बहुत बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, इस मैच में थोड़ा सा एक दो जगह मिस्टेक कर गया, लेकिन ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल, ठीक है। उसके बाद तो शादाब के करेंगे आप, नवाज को, या जिसके साथ भी आपका क्या जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसामा मीर को आप डाल दे बेशक, तो जो भी वो कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसके हिसाब से, वो तो कैप्टन का होता है, लेकिन हमारे स्पिन ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, और इंडिया की पिचेस पे वैसे भी स्पिन ज़रा फेवर करेगा, तो आई होप सो कि वहाँ पे ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं शादाब पे इसलिए भी ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे वर्ल्ड कप में सारे स्पिनर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, राशिद खान वाज स्ट्रगलिंग देयर, मैं कहती हूँ अगर राशिद खान स्ट्रगल कर रहा है ना, तो फिर वहाँ पे हमारा शादाब खान टॉप ऑफ द विकेट टेकर था, सेकेंड विकेट टेकर था टूर्नामेंट, इकोनॉमी के लिहाज से भी माशाल्लाह काफ़ी, तो एक हम बड़े सेटिस्फाइड है। एक हमारा डिपार्टमेंट है जो हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, दैट इज आवर फील्डिंग। हमने पिंडी में कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी हाँ, हमने बहुत डंप कैचेस ड्रॉप किए हैं, जैसे हमने पिंडी में वो डैरल मिचेल को 97 पर ड्रॉप कर दिया, फिर एक कैच इसने यहाँ बाउंड्री फखर जमान ने एक ड्रॉप कर दिया, फिर अभी पीछे बाबर आजम ने कर दिया, अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप कर दिया, तो ये कैचेस ड्रॉप कर, और मिस फील्ड भी, और वो वाले जो बहुत अच्छे फील्डर हैं, और मिस फील्ड भी इंतहा के ज्यादा हो रहे हैं, तो ये कोई हमारी डायरेक्ट थ्रो लग ही नहीं रही है भाई। हाँ और क्या, तो ये हमारा थोड़ा सा, जहाँ एक रन बना हो तो वो 3 रन बन रहे हैं, कभी वहां जा रही है बॉल, कभी यहाँ जा रही है, तो ये थोड़ा सा हमारा मसला है कि हम बस फील्डिंग एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। तो वैसे इस लिहाज से अगर पूरी सीरीज को देखें तो बहुत अच्छी थी, वाज ब्रिलियंट। और इस सीरीज में बहुत सी पॉजिटिव चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगी मजीद, एक तो हमारी टीम नंबर 1 बनी, वो तो बहुत खुशी की बात है, लिटरली मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी खुशी किसी भी चीज़ पे कभी हुई होगी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, नो डाउट रैंकिंग हम दोबारा अब नीचे आ गए, लेकिन मुझे थोड़ी देर की खुशी थी, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी खुशी थी। दूसरा, बाबर आजम को अगर आप, एक और जो बहुत बड़ी बात कि हमारे जो बैटर्स हैं वो ODI रैंकिंग में नंबर 1 पे बाबर आजम, नंबर 2 पे फ़खर जमान एंड नंबर 5 पे
इमामुल हक। तो टॉप 5 में हमारे 3 बैट्समैन हैं एंड ये बहुत कोई प्राउड वाली बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अगर आप एक और चीज़ देखें तो इसमें बाबर आजम ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, विच इज़ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द वर्ल्ड कप। लाइक कि आपका वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और आपका जो कैप्टन है वो वर्ल्ड कप के भी हमारे कप्तान है, ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ एक और ये कि बाबर आजम ने अपने 100 जो है ना ODIs कंप्लीट कर लिए एंड गॉन एंड अनदर माइलस्टोन जो उन्होंने अचीव किया है वो ये कि now he is the only batsman in the world to score the fastest 5,000 runs in ODI history in just 99 innings. in just 97 innings. So हाशिम आमला का जो रिकॉर्ड था 101 इनिंग्स का वो उन्होंने तोड़ा है। और ये बहुत हम मुझे बुरी भी बात लगती है कि हम बाबर को बहुत वो कहते हैं ना कि विराट कोहली से थोड़ा सा, तो विराट कोहली when he was 28 years old तो he played his 200th ODI and बाबर is still played like 100. तो ये एक बहुत बुरी बात है कि हमारा अभी तक पता नहीं बाबर क्या बन चुका होता अगर 200 उसने हमने वेस्ट किया। पता है हमारा, मुझे नहीं लगता पीसीबी को मसला क्या है, लेकिन आपका प्लेयर नंबर 1 पे है ODI, तुम लोगों को चाहिए कि तुम सिर्फ खेलो ही ODI और हम T20s पे पीछे पड़े रहते हैं। उसमें भी हमारा कोई हाल नहीं है लेकिन फिर भी पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है हम वेस्ट कर, अब हमारी टीम नंबर 1 पे गई थी तो अभी हमें चाहिए था कि हम और ODIs खेलें, बेशक जो भी वैसे वो आई गेस मुझे लगता है कोई प्लान हो रहे हैं लेकिन अगर हम खेलें तो हम अपनी पोजीशन बहुत इजीली वापस सकते हैं क्योंकि दुनिया भर में अभी क्रिकेट खत्म हुई है वो IPL की वजह से। सब विंडो जो है ना कोई वो कुछ भी नहीं, कोई भी क्रिकेट कहीं भी नहीं चल रही है सिवाय IPL के और फिर अब यही पे वहाँ बस ठीक और छोटी छोटी जो चल रही है सीरीज वीरीज, मुझे नहीं लगता है सच भी इतनी बड़ी बड़ी चल रही है तो क्योंकि मेन सारे बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर्स जो है वो IPL में खेल रहे हैं इस टाइम। सो आई होप सो कि हमारी जो है ना इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और वैसे भाई अभी आगे कोई ODI सीरीज है नहीं और ये बड़ी दुख की बात है वैसे तो, लेकिन आज कोई न्यूज़ आ रही थी कि कोई मे भी शायद कोई ट्राई सीरीज हो रही है, कोई शायद प्लान हो रही है, आई गेस हो जाए, अच्छी बात है हो जाए, हमें ज़रूरत है, अभी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस से ही बंदा जो है ना वो सीखता भी है, मतलब हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा। लेकिन इन सीरीज से हमने काफ़ी कुछ सीखा, अपनी बेंच स्ट्रेंथ हमने ट्राई किया, हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने बहुत सी नई चीज़ें देखी और एक सेटिस्फैक्शन सी आ गई है कि यार वी नो कि हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। तो बेशक BCDZ टीम जो भी थी वॉट एवर, हमने अपने प्लेयर्स को देखा है वो कैसे खेले, दैट मैटर्स। और अच्छी खासी टीम थी वो जो भी थी, क्यों फातिमा? ऐसा ही है। तो बाकी बहुत मज़ा आया सीरीज में, मुझे बहुत मज़ा आया लिटरली, मुझे मोस्ट फेवरेट सीरीज है ना, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स देखे, इतना मजा आया, इतनी पॉजिटिव चीजें। इससे पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज बहुत अच्छी लगी थी, ODI जो हमने खेली थी वो भी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी, मजा आया हमें। सो इस हर लिहाज से ये सीरीज बहुत अच्छी थी। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा चीज मुझे लगता है जो हम दोनों ही बोलना चाहेंगे शायद कि हम शायद बहुत एग्रेसिव नेशन है या वट एवर, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ कराची में कि जो है ना शान मसूद को वो कुछ बहुत ही नाजीबा अल्फाज से जो है ना वहाँ पे आवाज़ें लगाएगी, तो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बेशक वो अपने किसी हार्ड पैच से गुजर रहा है, जो भी वट एवर सिचुएशन, आई डोंट नो, लेकिन कम अज़ कम एक प्लेयर जो आपको नेशनल साइड पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम अज़ कम आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं घर से इज्जत ना मिले तो बाहर भी कोई इज्जत नहीं करता। तो अगर हम अपने प्लेयर्स की खुद इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर कौन इज्जत करेगा? लाइक ये हम अपने नेशनल हीरोज को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, लाइक क्या मतलब आप पर्ची कह के क्या कहना चाह रहे हैं? क्या एक तरफ हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आए और दूसरी तरफ ही हम जाके बैश कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। और किसी भी प्लेयर की मेंटल हेल्थ, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसके भी तो पेरेंट्स हैं, वो देख के वो क्या सोचते होंगे। एंड लाइक ही वाज लिटरली द फील्डिंग, और जहाँ पे वो फील्ड कर रहा था जिस पॉइंट पे, उस पीछे इंक्लोजर नहीं है सारी, देखो। और ये कराची में नहीं हुआ, ये लाहौर में हुआ था खुशदिल के साथ, ये पिंडी में हुआ था इमामुल हक के साथ। सो हमारा क्राउड बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। नहीं, उस लिहाज से वैसे काफी अच्छे से इस तरह का कोई मिसहैप हुआ नहीं था। हमने खुशदिल का भी देखा पीछे अभी, हाँ अभी लास्ट ईयर वो तो, लेकिन मतलब अभी टेस्ट सीजन, पूरे होम सीजन में ऐसी कोई चीज नजर नहीं है वैसे। बाबर की हमने देखा था मुल्तान में, हाँ वो एक सिचुएशन आई थी बीच में, लेकिन
मतलब होता है आयशा, ये बात होती है हर जगह, लेकिन ये पाकिस्तान के क्राउड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये गलत बात है। हम कोई भी प्लेयर ये डिजर्व नहीं करता, चाहे वो खेलता है चाहे वो नहीं खेलता, चाहे वो जिस मर्जी बेस पे है, कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि उसको आप पर्ची पर्ची के नारे लगाओ बैठ के। सो ये एक बहुत कोई ही पर्ची गलत, पर्ची करके आता भी नहीं है लिटरली, उसका एफसी रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि वो टीम में इस वजह से है, और कोई गलत बात नहीं है अगर और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं उसके अंदर। ठीक है। आप उसकी गेम अवेयरनेस देखें, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आयशा देखें। आयशा गेम आई नो ऑब्वियसली बात है, खेलना मैटर, कम्युनिकेशन स्किल से इतना वो नहीं, हर नहीं, वैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ ना, वो जिस तरह अगर अब तुम टीम में वो तुमने अगर एक इंटरव्यू सुना हो जहाँ पे उन्होंने बात किया कि एक टीम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा अवेयरनेस किसको होती है, तो वो दैट वाज द शान मसूद। तो शान नहीं, मैं ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली बात है, ये एक अलग मैच आ जाता है, इस बेस पे उसको टीम में नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी वो जिस सिचुएशन में भी है, कम से कम कोई भी प्लेयर ये डिजर्व, वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, ये चीज़ को कोई भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरोज हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है सबसे पहले। तो ये एक आई गेस छोटी सी बात ही, बाकी ये है कि आई होप सो कि ट्राई सीरीज अरेंज हो जाए, अदरवाइज हमारी 2 महीने बाद वीडियो आएगी, और पता नहीं 2 महीने कैसे गुजरेंगे यार, लेकिन खैर इट्स ओके। और हम आई होप सो हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो। तीसरी बार हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, और आई गेस हम थोड़े बहुत कामयाब हो चुके हैं इस वीडियो में। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, या तो ट्राई सीरीज में या तो फिर श्रीलंका वाले टूर में, सो टेस्ट टूर में, पता नहीं हम ओडीआई की उसमें टेस्ट क्यों खेलने जा रहे बाय द वे, लेकिन दैट्स another topic. So that's all from today. We'll see you in the next video. Allah Hafiz. Thank you.